अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको एक और जगह दिखाना चाह रहा हूँ। ये है यज़्द में एक बाग दौलताबाद। ये बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। 16वीं सेंचुरी में ये किसी शहनशाह ने बनाया होगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा देख के बताता हूँ। यहाँ कहीं इंफॉर्मेशन होगी तो ये दौलताबाद है। देखते हैं अंदर कैसे दिखता है। कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे पढ़ी नहीं जाएगी। ये वो है जो बिल्डिंग उस ज़माने में बनी थी। अमीर चकमक एक था, अमीर चकमक के नाम से एक बंदा, उसने ये बनाया था। 16वीं सदी में ये बना था। उसकी ये रेजिडेंस और जैसे कोई दफ्तर समझ लें। तो क्योंकि उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो यहाँ ये जो बना हुआ है डिज़ाइन, इसमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं होती। ये मतलब नेचुरली ठंडा रहता है। तो बेसिकली ये जगह यही इस वजह से देखने लोग आते हैं कि बिजली भी नहीं होती और फिर इस मैकेनिज़्म में कैसे ठंडा हो सकता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन ये तो मौसम सर्दियों का है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो तब गर्मी बहुत होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, ये जो ऊपर टावर सा नज़र आ रहा है, इसमें ऊपर से हवा आती है। ये खाली है अंदर से, और वो मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत सी लेक बनाई हुई है। ये अगर आप गूगल पे भी चेक करें तो आपको ये नज़र आएगा। हिस्टोरिकल प्लेस अगर ईरान की देखें और यज़्द की देखें तो फिर आपको यही नज़र आएगा जो अभी आप देख रहे हैं। तो ये क्योंकि मेरे नज़दीक है, कोई 5-4 किलोमीटर दूर होगा हमारी रिहाइश से। ये है लेक, लोग यहाँ पे आके वॉक करते हैं। और ये है अंदर से बिल्डिंग, अंदर से देखते हैं चल के। कुछ लोग बैठे हैं, लड़के अपने वीडियो बना रहे हैं। ये है जी हिस्ट्री दौलताबाद गार्डन। इट वाज बिल्ट इन 1160। ये 1160 में बना है। कंस्ट्रक्टेड इन 1160 बाई मोहम्मद तगी। अभी क्या है, तगी खान बखवी, also known Sheikh, also known as a great बाग दौलताबाद। ओके, सो ये जो बना है ये 1160 में बना है, 1600 में नहीं बना है। इसका ये है अंदर से स्ट्रक्चर। ऊपर से अगर देखें तो जो वो गुंबद सा है, उससे ये खाली जगह है जो सामने नज़र आ रही है, ये हवा आती है और अंदर बड़ी ठंड है। और अगर इसकी साइडें देखें तो इस तरीके से बड़ी ये है। बड़ी खूबसूरत सी कलरिंग। और अच्छा, साइडों पे जो कमरे हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तो अब 1160 में बना है, आज भी ये जो है ना बड़ा बड़ा मतलब मेंटेनिंग तो आप कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वैसे ही है, उसमें कोई ख़राबी नहीं आई है। जो मेन स्ट्रक्चर होता है ज़ाहिर है वो तो नहीं आप बना सकते, लेकिन वो है ही इतना पायदार
मुझे नहीं लगता ये कोई ख़राब होने वाला है अभी। इसके दरवाजे अगर देखें बड़े मजबूत, ज़ाहिर है उसी टाइम के हैं। क्या बात, ज़बरदस्त। जब बन रहा था एक यहाँ पे तस्वीर रखी है, जब बन रहा था तो ऐसे ऐसे जब बन रहा था तो ये बन रहा था उस वक्त, और फिर बाद में जब बन गया तो ऐसे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे पानी के कुछ फव्वारे थे होंगे उस टाइम में, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे वो ख़त्म हो गए हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो स्ट्रक्चर वैसे पड़ा है। कुछ लोग अपने अपने पिक्चर्स बना रहे हैं। ये और एक गैलरी है, और ये है जो असल हवा आने की। व्हाट इज नेम? बादगीर। विंड टावर। विंड टावर जो ऊपर से हवा आती है, विंड टावर ये है जिसको ये बादगीर कहते हैं। और ऊपर से दिखाऊं तो इस तरीके से है विंड टावर। हवा इतना तेज़ आ रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना कोई वो बड़े प्रेशर वाले वो नहीं पंखे होते, इस तरीके से हवा आ रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वेंटिलेशन छोड़ी जाती है वो इतना नीचे होती है, वो ऊपर करके करते नहीं हैं, उससे जो है ना हवा ही नहीं आती नीचे। जो ये इन्होंने बनाया है इसका तो बड़ा बड़ा मज़े का वो है। और मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि हम भी अपनी वेंटिलेशन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये जो बेसिकली कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप ऊपर कर देंगे वेंटिलेशन को तो आपको जो है ना हर तरफ से हवा आएगी। तो ये जो है ना कंसेप्ट तो ज़ाहिर है किसी जहन के साथ बना है ना, तो ये आज तक भी मकबूल है। और ये जितने भी लोगों के प्राइवेट घर हैं उन्होंने भी बनाया होता है, मैंने काफ़ी देखे हैं। ये विंड टावर जो है ना ये लकड़ी से बेसिकली नीचे स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो है ना फिर ईंटों से बना है। नीचे इसका फ्रेम जो है ना लकड़ी का है। ये बंदा गाइड है, ये यहाँ पे बैठा है, ये बता रहा है। और लोग जो है ना पिक्चर्स बना रहे हैं। इसके सराउंडिंग में सारे कमरे ही हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते होंगे। और अब तो ज़ाहिर है ज़माना वो नहीं रहा और ना वो सिस्टम रहा। अब तो सिर्फ लोग विजिटिंग के लिए आते हैं, एक विजिटर प्लेस है। मस्जिद बनाई हुई है जिसको ये सामने लिखा हुआ है नमाज खाना। ये नमाज खाना है यहाँ पे, लेकिन अभी तो बंद है। यहाँ पे बड़ी सारी जगह है जो नमाज के लिए इस्तेमाल होती होगी। असल कंसेप्ट इसमें वेंटिलेशन है और ठंडी हवा। ये है कि उस गर्मियों में जो सर्द गर्मी होती है उसका जो कंसेप्ट है ना वो यही है कि उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आपको वो दिखाता हूँ ऊपर से कैसे होता है। ये है विंड टावर। नीचे अगर मैं बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से नज़र आता है, जो बहुत ही जब ऊपर से हवा नीचे आती है तो फिर यहाँ पे नीचे पानी का एक वो हाउस बनाया हुआ है। यहाँ पानी पे हवा डायरेक्ट लगती है और उसके बाद साइड में पूरा कमरा है। तो ये है कूलिंग कंसेप्ट।
तो उम्मीद है ये आपको मेरा जो एक विज़िट पॉइंट पसंद आया होगा। बाकी यहाँ पे जो आते हैं विज़िटर उनके के लिए कहवा शहवा और खाने पीने की चीज़ें वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना कहवा सरा लोग अंदर बैठते हैं। देखते हैं अंदर क्या है कोई कैफ़े है या क्या है, ये भी देख लेते हैं। सिटिंग एरिया तो ज़ाहिर है। यस, कैफ़े है, और कैफ़े भी वो ट्रेडिशनल स्टाइल वाला कैफ़े है। ज़बरदस्त म्यूज़िक है, चल रहा है। मैं भी बैठ के कहवा पीऊँगा क्योंकि मैं अभी थक गया हूँ। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है या मुझे इसको किस तरीके से बेहतर करना है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।